Welcome everyone. In this pandemic situation, I will request to everyone, please stay at home and stay safe. Today's class, I am here to discuss about ETS on behalf of my organization, PCT ITER. Today I will cover the introductory part of ETS survey, its uses, types, general principle, advantages, disadvantages. टू गेट स्टेशन में अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे एज ए ईयर वाइज या हमारा इवोल्यूशन के हिसाब से, तो पहला जो ईटीएस था सेमी ऑटोमेटिक टोटल स्टेशन, इस एरा में हमारा इंस्ट्रूमेंट में हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल एंड डिस्टेंस ऑटोमेटिकली इन डिस्प्ले में मिलता था। बाकी स्लोप डिस्टेंस हमें एनालॉजिकली कैलकुलेट करना पड़ता था। वर्टिकल एंगल रीडिंग्स वार्नियर स्केल में हमें लेना पड़ता था, जो कि हमारा खुद हमें एनालॉगली पढ़ना पड़ता था। उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक टोटल स्टेशन का ये रहा है। इन ऑटोमेटिक टोटल स्टेशन में क्या हुआ, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों ही हमें डिजिटली मिलने लगा, लेकिन जो स्लोप डिस्टेंस है और वर्टिकल हाइट हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। फुल्ली ऑटोमेटिक टोटल स्टेशन में क्या हुआ, उसके बाद इसमें हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल हाइट, कोऑर्डिनेट्स सब हमें ऑन डिस्प्ले मिलता था। तो हम लोगों का ये जो एरा है, हम लोग फुल्ली ऑटोमेटिकली एरा के बाद और भी एक हमारा इवोल्यूशन हुआ है, जो हमारा रोबोटिक टोटल स्टेशन और रिमोटली ऑपरेटेड टोटल स्टेशन बोलते हैं उसको। द रिमोट पोजिशनिंग यूनिट RPU इंस्ट्रूमेंट को दूर से कंट्रोल करता है रिमोट के द्वारा और रिफ्लेक्टर लेस रीडिंग लेने के कारण दूसरे इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा बेनिफिशियरी बनाता है इसको। रिफ्लेक्टर लेस इंस्ट्रूमेंट होने से एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर मेंबर को भी हमारा जो जरूरत हो वो जरूरत नहीं पड़ता है, तो हमारा जो और पर्सन है वो कम लगता है। रिमोट एक प्रिजन पोल में हम लोग अटैच करते हैं और ऑपरेटर डिफरेंट लोकेशन में जाकर स्टेशन को टारगेट करके रिमोट के द्वारा ऑपरेट करना पड़ता है, जिससे इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक मूव होकर टारगेट को लोकेट कर पाता है। रोबोटिक टोटल स्टेशन के यूज करने से सर्वे वर्क में तेजी आता है, मैन पावर हमारा रिड्यूस हो गया। अभी मार्केट में जो लेटेस्ट और एडवांस सिस्टम ऑफ टोटल स्टेशन जो है वो हमारा रोबोटिक टोटल स्टेशन है। इसके रेंज हमारा 2 किमी रिफ्लेक्टर लेस रेंज है, मतलब रिफ्लेक्टर के बिना हम 2 किमी तक इसका डेटा को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो अवेलेबल इन 135 सेकेंड एंगल एक्यूरेसी, जो इसका जो एक्यूरेसी है 3 एक्यूरेसी में मिलता है, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। एक टोटल स्टेशन का अगर वेट के बारे में बोलेंगे तो हम लोग 50 न्यूटन से 55 न्यूटन और 5 to 6 kg होता है। और प्राइस रेंज अगर बोलेंगे तो हम लोग 1.5 लाख to 4 लाख तक है। इन मार्केट 40+ ब्रांड्स टोटल स्टेशन आर अवेलेबल, मतलब 40 से ज्यादा, जैसे हमारा लाइका हो गया, जियोमैक्स हो गया, टॉपकॉन हो गया, निकॉन हो गया, तो इस ऐसे बहुत सारे 40+ हमारा यूज टू टोटल स्टेशन मार्केट में अवेलेबल। सर्विंग एज फॉलोज, हमारा क्या क्या लगता है, हमारा कंपोनेंट्स ट्राइपॉड टोटल स्टेशन को फिक्स करने के लिए, एन इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक, डाटा रिकॉर्ड, कैलकुलेट, एन इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक फॉर डाटा रिकॉर्ड, कैलकुलेट एंड इवन मैनिपुलेट करने के लिए, बैटरी, प्रिज्म एंड प्रिज्म पोल, जो कि लेंथ मेजर करने के लिए सक्षम हमारा कितना तक है, 2 किमी इन सिंगल प्रिज्म एंड अप टू 6 to 7 किमी इन ट्रिपल प्रिज्म। तो हमारा अगर सिंगल प्रिज्म यूज करेंगे तो हम लोग उसका रेंज है 2 किमी तक हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम ट्रिपल प्रिज्म यूज करेंगे तो उसमें 6 से 7 किलोमीटर तक हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5, डेटा केबल, डेटा ट्रांसफरिंग के लिए हम लोगों को डेटा केबल की जरूरत है। कंप्यूटर विथ सुइटेबल सॉफ्टवेयर मैप बनाने। अगर हम लोग यूजेज और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तो कौन सी जगह में हम लोग इस टोटल स्टेशन के यूज करते हैं। एंगल और डिस्टेंस मेजरमेंट हमारा पहला जो हो गया,
प्लॉटिंग ऑफ कॉन्टूर्स, अगर कॉन्टूर्स को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, इलिस्ट्रेशन ऑफ डिटेल्ड मैप्स, अच्छी तरह से मैप को समझने के लिए, कैरी आउट कंट्रोल सर्वेज, कंट्रोल सर्वे करने के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेशन रिकॉर्ड करने के लिए टोटल स्टेशन का यूज करते हैं वो लोग। मिसिंग पिलर फिक्स कर सकते हैं हम लोग, या फिर रिमोट डिस्टेंस मेजरमेंट, मतलब हाइट, किसी ऑब्जेक्ट का हाइट या फिर हमारा टावर का हाइट हम लोग मेजर करने के लिए टोटल स्टेशन का यूज करते हैं। मिसिंग लाइन मेजरमेंट करने के लिए भी हम लोग टोटल स्टेशन का। डिसएडवांटेजेस देखेंगे टोटल स्टेशन का, तो इस तरीके से होगा। एडवांटेजेस मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में बोलें। तो पहला जो एडवांटेजेस है, टाइम ऑफ वर्क सेव करता है। उसके बाद इट अंडरस्टैंड्स एंड सपोर्ट ऑल लोकल लैंग्वेजेस। लेजर कमेंट के द्वारा सेटिंग ऑन ट्राइपॉड बहुत इजीली और क्विकली हो जाता है, और इसका एक्यूरेसी अदर कन्वेंशनल सर्वे इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमारा कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट बोलने से हमारा जैसे प्लेन टेबल हो गया, कंपास हो गया या थियोडोलाइट हो गया, तो इससे ज्यादा हम लोगों को एक्यूरेसी मिल जाता है टोटल स्टेशन में। और ओल्ड मैप्स को हम लोग कंप्यूटराइज कर सकते हैं। डाटा को हम लोग तुरंत सेव करके उसके बाद ही हम लोग कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद मैप मेकिंग, कॉन्टूर प्लॉटिंग भी हम लोग कर सकते हैं डेटा डाउनलोडिंग के बाद। टोटल स्टेशन अपने आप में टेम्परेचर, प्रेशर, कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रेशर करेक्शन सब अपने आप कर पाता है। डिसएडवांटेज इसके बारे में अगर बात करेंगे तो पहले ही आता है, कोई काम करने से पहले हमें वर्किंग कंडीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट किस हालत में है, इसका जो डेटा है, इसको ये सटीक दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो कितना एरर में दिखा रहा है, ये सब हमें चेक करना पड़ता है। तो नंबर 2 में अगर आ जाता है, उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट का जो कॉस्ट प्राइस है थोड़ा ज्यादा है, अराउंड हम पहले ही बोल चुके हैं कि अराउंड 1.5 लाख to 4 लाख तक आ जाता है। करने के दौरान चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और उसके बाद हमारा स्किल्ड पर्सन का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही इंस्ट्रूमेंट कॉस्टली होता है और सोफिस्टिकेटेड होता है, तो हमें स्किल्ड पर्सन अगर नहीं करेगा तो मिस हैंडलिंग होगा। यही तो ये सभी था हम लोगों का। सर्वे का हम जनरल प्रिंसिपल बोलेंगे तो 2 अगर नॉन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होता है तो कोई भी पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। मतलब एक हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और एक हमारा बैक स्टेशन, ये दोनों का पॉइंट का अगर हमारा कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम होगा तो हम लोग उस बैक साइडिंग के बाद कोई भी स्टेशन का या कोई भी पॉइंट्स का हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय टोपोग्राफिकल सर्वे और डिटेल्ड सर्वे। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।